नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों मैं हूं अभिषेक मिश्रा, आप सभी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये सरस्वती माता का आशीर्वाद दिलाऊंगा, तो अपने दोनों हाथ जोड़कर सरस्वती माता का आशीर्वाद लीजिए और ये वंदना कीजिए कि हे माँ सरस्वती, मुझे अपने मुकाम पर जल्दी पहुंचा दे। ये स्पेशली उन यंगस्टर्स के लिए हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज़ मैं उनका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। शायद मुझसे ज़्यादा वो दर्द कोई नहीं समझ सकता। सो वंस अगेन वेलकम। आप दोनों हाथ जोड़कर माँ सरस्वती की वंदना कीजिए। मैं आपको साक्षात सरस्वती माता के दर्शन कराता हूँ। अगर आप के पास फ़ोटो नहीं है तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको माँ सरस्वती के पास ले चलता हूँ। सो दोस्तों, आपने माता का आशीर्वाद ले लिया। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट सोल्व करूँगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं उन सब के आंसर दूंगा। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन सब के आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो में बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। इट्स लाइक अ क्विज़, मतलब एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि मर्चेंट नेवी में बहुत पूछा जाता है, एंड वो मैंने अपनी एक वीडियो में उसका आंसर भी बताया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सो गाइज, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में या फिर इसमें दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। सो गाइज, अब आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, क्या जीपी रेटिंग करके ऑफिसर बना जा सकता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि इसका आंसर आपको शायद अच्छे से कोई नहीं दे पाता है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा, एंड विथ प्रूफ भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अब सो गाइज, इसका मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर देता हूँ यस। इसका आंसर होगा यस। जीपी रेटिंग करके भी आप ऑफिसर बन सकते हैं। इनफैक्ट आप कैप्टन भी बन सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे कैप्टन हैं ऑलरेडी जिन्होंने पहले कभी जीपी रेटिंग किया था और जो रेटिंग बैकग्राउंड से थे, जो इन्होंने कोई कैडेटशिप का कोर्स नहीं किया, कोई डीएनएस नहीं किया, कोई बीएससी नॉटिकल साइंस नहीं किया। उन्होंने गाइस जीपी रेटिंग किया था और जीपी रेटिंग के बाद आज वो एज अ मास्टर सेल कर रहे हैं। मैं ऐसे मास्टर के कमांड में भी सेल कर चुका हूँ जो कि रेटिंग बैकग्राउंड से था। मैंने वही कहा ना दोस्तों, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, बहाने तो हर चीज़ के मिलेंगे। सर मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिली, सर मैंने कोर्स कर लिया, लेकिन अगर चाहो तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल। सो गाइज, ये कैसे पॉसिबल है और इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा और इसका क्या प्रोसेस है। सो गाइज, मैं आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। जैसा कि मैंने कहा कि जीपी रेटिंग सबसे पहले आप रेपुटेड इंस्टीट्यूट से करिए, प्रॉपर चैनल के थ्रू करिए। मेरे हिसाब से ओपन सीडीसी मत निकालिए। इससे बेटर है कि आप कहीं से प्रॉपर पीडीसी ट्रेनिंग करिए, जो कि 6 मंथ की जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग है। 6 मंथ की जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग में वो काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। हाँ, हालांकि उसकी फ़ीस अबाउट 2-3 लाख, 3.5 लाख, डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। सो गाइज, सपोज डेट आपने जीपी रेटिंग कर लिया 10th बेस पे, ऑल वेल, सब कुछ ऑल गुड। आपने जीपी रेटिंग किया। जीपी रेटिंग के बाद फिर आपने 18 मंथ्स फिर आपने शिप ज्वाइन किया। आपने पहला शिप डीटीएसएम में ज्वाइन किया। डीटीएसएम की फुल फॉर्म होती है डेक ट्रेनी सीमैन। डेक ट्रेनी सीमैन में ज्वाइन किया। उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू किया। देन उसके बाद आपने ज्वाइन किया ओएस में। ओएस सबको पता है ऑर्डिनरी सीमैन होता है। आप वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकालेंगे। आपने ओएस का एग्ज़ाम दिया। वॉच कीपिंग में मीन्स पहले तो एग्ज़ाम होता था, अभी तो डायरेक्ट निकल जाती है। आपने ओएस किया, फिर एबी बने। तो ये प्रोसेस करते रहे, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा भी आ रहा है। पर जैसे ही आपके 36 महीने पूरे हो जाते हैं, whenever you will finish your 36 months सी टाइम। सो गाइज, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, एकदम सरल हिंदी भाषा में समझाता हूँ। अगर किसी को हिंदी समझ में नहीं आती
तो मैं इंग्लिश वर्जन में भी अपलोड कर सकता हूँ, सब टाइटल इंग्लिश डाल दूंगा, या फिर किसी को इंग्लिश ही मेरे व्यूअर्स ज़्यादा हैं, सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश, देन आई विल पुट माई सब टाइटल्स इन हिंदी, लेट्स सी। सो यहाँ पे मोस्टली हिंदी वाले ज़्यादा हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें भूलना नहीं चाहिए। सो गाइज लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, वो छोड़ के इंग्लिश में इंप्रेशन जमाने में लगे रहते हैं। सो डैट इज़ अनदर पार्ट, लाइक कम ऑन द टॉपिक। तो हम टॉपिक पे आते हैं, वी आर कमिंग ऑन ट्रैक। तो आपको 36 महीने जैसे ही आपके पूरे होते हैं, आपको 4 मंथ की सेकंड मेट की क्लास करनी होगी। अब इसके 2 ऑप्शन है आपके पास सेकंड मेट करने के। एक तो है कि अगर आप यूके चले जाएं, तो आप यूके जाएंगे, वहाँ पे फिर रिटर्न देंगे, ओरल्स देंगे, फिर आपको सीओसी मिलेगी। तो इसका टोटल खर्चा पड़ेगा आपको, जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो अबाउट 10 to 15 लाख पड़ेगा यूके में। प्लाईमाउथ वगैरह में होता है 10 to 15 लाख में, वो भी अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया तो। अगर मान लो सपोज दैट, एक मिनट, हाँ, सपोज दैट अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो इट कैन बी लीड टू 20 लाख ऑल्सो। सो आई विल गिव यू बेटर सजेशन। पहले क्या था, आज से करीबन 5-6 ईयर्स पहले जिन्होंने 12th साइंस से की है और जीपी रेटिंग किया है, वो डायरेक्ट फॉरेन गोइंग दे सकते थे। लेकिन अभी क्या है, ड्यू टू फ्लडिंग मार्केट में इतना है, बहुत ज़्यादा ऑफिसर होने के कारण डीजी शिपिंग ने एक रूल निकाला है कि जीपी रेटिंग करने के लिए पहले या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक एनसीवी का डायरेक्ट रिटर्न और ओरल दे दीजिए। एनसीवी का मतलब होता है नियर कोस्टल वॉयजेस, मतलब आप इंडिया के कोस्ट के आसपास ही घूमेंगे, डेट इज़ द मीनिंग ऑफ एनसीवी। और फॉरेन गोइंग का मतलब होता है आप वर्ल्ड वाइड है, पूरे संसार में आपका शिप कहीं भी जा सकता है। सो गाइज ये यहाँ तक आपको क्लियर है। तो 4 मंथ इंडिया से देने का मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। इंडिया में कोई भी रेपुटेड डीजी इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये 4 मंथ की फंक्शन क्लासेस होती है, वहाँ से आपने रिटर्न दिया, एनसीवी रिटर्न दिया है, ये जीपी रेटिंग वालों के लिए। डीएनएस वाले कंफ्यूज ना हो इसमें, बट डीएनएस वाले भी सुन लें, उनके लिए भी ये बहुत काफ़ी नॉलेजेबल है। सो 4 मंथ्स का आपने जीपी रेटिंग का कोर्स किया, फाउंडेशन का, जो 4 मंथ्स का फंक्शन होता है आपने किया, आपने रिटन एग्ज़ाम दिए। रिटन एग्ज़ाम में 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, टोटल 6 सब्जेक्ट आते हैं। आपने 6 सब्जेक्ट के रिटन क्लियर किए। सो गाइज मैंने आपको बोला था मैं एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट। मेरा सवाल ये है जो कि मोस्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये उनके लिए है जो अपना करियर सी लाइन में स्टार्ट करना चाहते हैं, कि स्वेज कनाल कौन से 2 ओशियन के बीच में आता है। इसका जवाब मुझे इंस्टाग्राम में दीजिएगा। आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्वेज कनाल कौन से 2 ओशियन के को मिलाकर आता है। सो गाइज ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप गूगल कीजिए, ढूंढिए और इसका आंसर मुझे दीजिए। होपफुली एवरीवन, ऑल व्यूअर्स जो भी मेरी वीडियो ध्यान से देखते हैं वो इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे। आप मुझे यूट्यूब में भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो गाइज हम मेन टॉपिक पे आते हैं। वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट बनाऊंगा, फास्ट बोल के, सो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना। तो आपने 4 मंथ्स की रिटन एनसीवी क्लियर कर लिया। अब अगेन आपको 4 मंथ्स की क्लास करनी है, वो है फॉरेन गोइंग क्लास। ध्यान से सुनिएगा, एफजी क्लास। फिर वो एफजी क्लास करके आप रिटर्न और ओरल दोनों ही दे दीजिए। आपने रिटर्न एंड ओरल्स दोनों दे दिए, आपने क्लियर कर लिया, तो आपको फॉरेन गोइंग की सीओसी मिल जाएगी सेकेंड मेट की। सेकेंड मेट एफजी सीओसी, सीओसी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सीओसी का मीनिंग होता है। आई वॉज चेकिंग यू गाइज नॉलेज की वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। सो एनी हाउ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिल गई। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के बेस में आप एक नॉर्मल जो जिसने डीएनएस से कोर्स किया है उसकी वो भी आपके लेवल का ही हो गया है। सो गाइज दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रोसीजर। इसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। 4 मंथ का अगर आपने पहले एनसीवी दिया तो अबाउट 40-50,000, और फिर 4 मंथ 50,000, 1 लाख एंड 1.5 लाख 2 लाख तक सब आपका निपट जाएगा। रादर देन यू आर गोइंग यूके, वहाँ पे 15 लाख 20 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट प्रोसीजर, हाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जीपी रेटिंग से कैसे ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल है,
फिर आप चीफ ऑफिसर और कैप्टन का एग्ज़ाम एज़ पर सी टाइम दे सकते हैं। जस्ट 1 मिनट गाइज, मैं एक्चुअली अभी कैप्टन का कॉल आ गया था, हमारा सर्वे भी चलने वाला है, सो उसके रिगार्डिंग वो बोले एक तो यार ये वॉकी टॉकी। सो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। तो ये मैंने आपको एग्जैक्ट प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे बना जाता है। जीपी रेटिंग से आप कैप्टन बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत, लगन और आपकी हिम्मत ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, दूसरों की बात मत सुने, निगेटिविटी मत जानिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैरियर की कैसे शुरुआत की। मेरे तो फैमिली में किसी ने दरिया नहीं देखा, ओशियन नहीं देखा। फिर हाउ आई केम इन दिस फील्ड आई विल टेल यू गाइज। माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विथ यू। डेफिनेटली यू विल सक्सेस वन डे। यू कीप माई वर्ड्स। आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे। हम जो इंडियंस हैं ना दोस्तों, इंडियंस हमेशा ऊंची पोस्ट पे होते हैं और बहुत जगह उन्होंने नाम कमाया है। मैं तो पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ, सो मैं जानता हूँ। सो होपफुली गाइज, बाय, जय हिंद।